अगर आपका टारगेट है इस बार सीटी 2026 को पास करना तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो पूरे यूट्यूब के अंदर कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। एकदम प्रैक्टिकल 100% एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ और आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा, लॉजिक भी उसके पीछे का। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें हम बात करेंगे कि 60 दिन बचे हैं हमारे पास, जबकि सारे टीचर आपको बता रहे हैं कि 95 डेज की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, 95 डेज बचे हैं, कोई बता रहा है 90 डेज बचा है। तो मैं आपको 60 दिन क्यों कह रहा हूँ, इतने कम दिन, तो वो भी आपको पूरा इसके अंदर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या पढ़ना है, बेस्ट बुक्स कौन सी होती है सीटी के लिए, उसके बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे उन किताबों को पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो भी बताएंगे। सेल्फ स्टडी करके क्या सीटी का एग्जाम पास कर सकते हैं, इसके बारे में भी इसमें बात करेंगे। यूट्यूब से पढ़कर क्या सेल्फ स्टडी करके हम सीटी को पास कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से हैं सीटी के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या कोचिंग करना जरूरी है सीटी के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर नहीं है तो फिर क्या करें, अगर जरूरी है कोचिंग करना तो बेस्ट कोचिंग कौन सी है, सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और सीटी 2026 के अंदर हम फाड़ के रख देंगे, पूरे राजस्थान में तहलका मचाना है हमें। टारगेट सीटी 2026 से सभी स्टूडेंट पास होंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। 40% ही चाहिए सीटी को पास करने के लिए, बस नेगेटिव मार्किंग का एक हमारे लिए प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है कि पेपर का लेवल अच्छा आने वाला है। तो ये दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। सीटी की इंपॉर्टेंस, सबसे पहला सवाल है 26, कितनी 26 सरकारी नौकरियां आपके सीटी के अंतर्गत आने वाली है, यानी 70% नौकरियां तो आपके केवल सीटी के अंतर्गत ही आ रही है। और अभी बात चल रही है कि 10th लेवल का भी सीटी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इसके बारे में भी चल रही है कि सीटी का 10th लेवल का नोटिफिकेशन भी आपके आ सकता है, उसके लिए भी एग्जाम होंगे 10th वाली वैकेंसी के लिए। तो बहुत सीटी के अंदर बहुत ज्यादा अब एग्जाम हो गए, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत सारी भर्तियां आ रही है। तो इस वजह से सीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बार कि मैंने आपको अंतिम 60 दिन क्यों बोला, जबकि आपको पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है 23 अक्टूबर को। कितनी तारीख को? 23 अक्टूबर को एग्जाम होगा। तो आज है 20 जुलाई, ठीक है। तो 20 जुलाई से लेकर अपन 22 अक्टूबर की बात करें, 23 को तो एग्जाम है, 22 अक्टूबर की बात करें तो कितने दिन होते हैं? 95 डेज होते हैं। कितने दिन हो रहे हैं? 95 डेज हो रहे हैं। तो हमने इतने कम दिन क्यों बताए? क्योंकि आपको पता है कि इस महीने में कितने दिन हैं बचे हैं आपके पास? 11 दिन बचे हैं। तो ये 11 दिन हमें छोड़ने पड़ेंगे, रिजर्व रखने पड़ेंगे। क्यों रिजर्व रखना है इन 11 दिनों को? बाई चांस तबीयत खराब होगी, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी दिन टारगेट मिस हो गया, तो एक्स्ट्रा में बोनस हमें लेकर चलना पड़ता है, एक्स्ट्रा डेज हमें लेकर चलने पड़ते हैं। तो 11 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ठीक है। तो ये 11 दिन हम काउंट नहीं करेंगे, तो अपन कितनी तारीख से काउंट करेंगे? 1 अगस्त से काउंट करेंगे। तो 1 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक अगर अपन टारगेट देखें तो भी कितने दिन होते हैं? 83 डेज होते हैं। तो जब 83 डेज हो रहे हैं तो आपको 83 डेज की स्ट्रेटेजी बतानी चाहिए, ये भी गलत है। बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 23 अक्टूबर को एग्जाम है। तो क्या आप अक्टूबर का जो महीना है वो आप सिलेबस ही करते रहोगे क्या? नहीं ना, उस समय तो आपको फुल मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, है कि नहीं? फुल टेस्ट दोगे, फुल मॉक टेस्ट दोगे, फुल आप मॉडल पेपर्स वगैरह सॉल्व करोगे, दूसरी चीज फुल रिवीजन करोगे। तो इतने दिन तो आपको चाहिए चाहिए, फुल रिवीजन करना पड़ेगा सारे सिलेबस का, सारे नोट्स का। तो कम से कम 22 डेज वो जाएंगे आपके, ठीक है, अक्टूबर के। यानी हमारे पास मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक का समय है। कितना? 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, यानी केवल 60 डेज बचे हैं। केवल 60 दिनों का ही हमारे पास समय है तैयारी करने का। इन 60 दिनों के अंदर ही इतना बड़ा सिलेबस हमें कवर करना है। तो ये 60 दिन है, बहुत कम समय है हमारे पास, और सीटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब बात करते हैं कि इतने कम दिनों में सीटी का सिलेबस कैसे होगा। तो देखो, सीटी का सिलेबस तभी होगा जब आप परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे। आप बेफालतू के सोर्सेज पे जाएंगे ना तो आपका हो गया कल्याण, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस कितना बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे विषय आ रहे हैं, ठीक है। अगर उन एक एक किताबें लाने लग गए तो हो गया नहीं यार। एक एक सबकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें ले आओगे, ग्रंथ ले आओगे, 300-400 पेजों के ग्रंथ एक एक सब्जेक्ट के लेकर आ गए, तो पढ़ोगे कब? रिवीजन कब करोगे? चलो पढ़ भी लिया 60 दिन में, रिवीजन कैसे कर लोगे? रिवीजन कैसे होगा? याद कैसे होगा? बिना याद किए के एग्जाम में पास हो जाओगे? भाई नोट्स बना लिए, ठीक है, किताबें लेकर आ गए, तो वो किताबें और नोट्स आपको एग्जाम में ले जाने देंगे क्या? नहीं ना। दिमाग ही लेके जाओगे तो दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए।
जब तक दिमाग के अंदर कंटेस्ट नहीं हो रहा है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने की। तो सिलेबस के बारे में हमें पूरा क्लियर होना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही करो कि जो भी आपका सिलेबस है उसको प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, 12th वाले के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 12th वाला निकालो, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो तो ग्रेजुएशन वाला निकालो, दोनों की कर रहे हो तो दोनों का सिलेबस निकालो, दोनों में कॉमन टॉपिक को हाईलाइट कर लो, इन दोनों में कॉमन टॉपिक कौन से हैं उनको पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर अप करना है, तभी आप इतने कम दिनों के अंदर कर पाओगे। पुराने पेपर्स को सोल्व करो, जब तक पीवाईक्यू सोल्व नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। पुराने पेपर्स को एनालाइज करो, पर याद रखना पुराने पेपर के स्तर के थोड़ा सा ऊंचा स्तर आपके रहने वाला है, पर क्वेश्चन लेवल वही रहेगा, चीजें वही रहेगी, बस स्तर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा देंगे, ये मेरे को पता है कि भाई 4 चीजें दे देंगे, ठीक है, 4 फैक्ट दे देंगे, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल फैक्ट्स देके पूछेंगे, तब जाके आपका टफ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सीईटी के लिए कोचिंग की जरूरत है कि नहीं है। तो पहली बात तो बता दूं, कोचिंग की जरूरत नहीं है सीईटी के लिए। ठीक है, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब उसके लिए जरूरत है। ठीक है, सीईटी के एग्जाम के लिए कोचिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या 60 दिन में कोई कोचिंग वाला आपको करा सकता है पूरा सिलेबस? खुद सोचो प्रैक्टिकली, क्या 60 दिन में कोई पूरा सिलेबस कराएगा कोचिंग वाला? नहीं कराएगा। ठीक है, वो बहुत लंबा खींचेगा, बेकार में बेफालतू में आप परेशान हो जाओगे। और अगर कोचिंग करनी ही है तो बेस्ट कोचिंग का सोर्स क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि 80% आपको पता है कोचिंग वाले केवल पैसा खा रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं कराते हैं, सिलेबस पूरा ही नहीं होता है। बेस्ट कोचिंग की बात कर लेते हैं। अगर देखो, मेरी राय तो यही है कि कोचिंग नहीं करनी है। अगर फिर भी अगर आपको कोचिंग करनी है तो एक दो कोचिंग वाले हैं जो बढ़िया कराते हैं तैयारी, तो उनके बारे में बताता हूँ। जैसे एक लक्ष्य जूनियर करके एक चैनल है, लक्ष्य जूनियर करके चैनल है। ठीक है, जो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर करके भी उसको कहा जाता है, शायद उदयपुर से संचालित होता है। अच्छा कोचिंग सेंटर है, पूरा सिलेबस कराता है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ देता है। ठीक है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, इसलिए लक्ष्य क्लासेस को आप कर सकते हो, उनका कोर्स आप ले सकते हो। अगर दूसरा ऑप्शन बताऊं तो रोहित सर का कोर्स, अगर रोहित सर खुद पढ़ा रहे हैं तो वो वाला कोर्स आप ले लो, वो अपनी पढ़ाई वाले, ठीक है, अपनी पढ़ाई वाले हैं, ठीक है ना, इनका कोर्स ले लो। ठीक है, ये भी अच्छा करा रहे हैं। या फिर सुभाष चरण सर का, है ना, सुभाष चरण सर, सुभाष सर जो हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कोर्स ले सकते हो। ठीक है, ये 3 मैंने आपको कोचिंग का बता दिया, इन तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या सीईटी को सेल्फ स्टडी करके पास कर सकते हैं? तो बात करें कि सेल्फ स्टडी करके 100% आप सीईटी पास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सीईटी में सबसे मुश्किल चीज़ें क्या होगी? तो एक है नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, दूसरा है आपके पेपर का लेवल। ठीक है, पेपर लेवल थोड़ा सा टफ आने वाला है, पेपर लेवल और नेगेटिव मार्किंग है। ये दो चीज़ों को अगर आप ध्यान से कवर कर लो तो आप आराम से सीईटी पास कर लोगे। अब सीईटी पास करने के लिए कोई बताता है ये 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई बताता है ये 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लो। इस गलती में तो आना ही मत कि ये 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं ये काम हो जाएगा। कोई कह रहा है साइंस मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, कोई कह रहा है जीके का वेटेज ज़्यादा है। इन चक्रों में नहीं पढ़ना है। अभी एलडीसी का पेपर देखा कि नहीं देखा? उससे सीख नहीं ली क्या, सबक नहीं लिया कि भाई एलडीसी के अंदर 50 क्वेश्चन आने थे सबके? ठीक है, 50 जीके के, 50 मैथ्स और 50 आपके विज्ञान के क्वेश्चन आने थे, पर क्या हुआ? खेला कर दिया ना, 100 क्वेश्चन दे दिए जीके की, है कि नहीं, और 50 क्वेश्चन में दोनों को निपटा दिया। तो हो सकता है सीईटी के अंदर भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके जीके के दे दें, हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन साइंस मैथ्स के दे दें। दोनों ही बात हम नहीं कह सकते हैं अभी, या आलोक राज साहब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो हमें सभी चीज़ों को अच्छे से कवर अप करना है जो सिलेबस हमें दिया है। तो इसलिए बेफालतू में ऐसा मत करना कि किसी एक दो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस दे रहे हो और एक दो सब्जेक्ट को कम देख रहे हो, या बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल ही मत करना, वरना फेल ही होना है आपको, समझ जाना। किस्मत ने साथ नहीं दिया और जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा ज़्यादा अच्छे से, उसमें से क्वेश्चन ही आपके 5-7 दे दिए, तो वह हो गया निहाल आपका। तो इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से सब चीज़ों को कवर करना है। अब सेल्फ स्टडी कैसे करनी है? तो आपको प्रॉपर टाइम टेबल के अनुसार सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी कुछ फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, रिवीजन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और परफेक्ट सोर्सेज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी सोर्सेज की बात करेंगे अपन कि किस सोर्सेज से आपको पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज आपके लिए होने चाहिए। आगे बात करें, सीईटी से 100% पास कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। ठीक है, सीईटी के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी? मैं बेस्ट बुक्स उन्हीं को मानता हूँ जो ऑथेंटिक होती है। कौन सी किताब है? ऑथेंटिक किताब है। ऑथेंटिक किताबें कौन कौन सी है? तो आप सबको पता है, एनसीईआरटी को पढ़ो, जैसे विज्ञान है तो एनसीईआरटी पढ़ो विज्ञान में। ठीक है, राजस्थान अध्ययन आती है, ठीक है, राजस्थान अध्ययन पढ़ लो, राजस्थान अध्ययन भी बेस्ट है।
ये ऑथेंटिक किताबें हैं, ठीक है। राजस्थान अध्ययन हो गया। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो 9वीं 10वीं की एक किताब आती है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति वाली, वो बुक कवर कर लो। तो ये जो ऑथेंटिक सोर्सेज है ये पढ़ो, बेस्ट रहेगा। अगर फिर भी आपको किताब जाननी है और अलग नहीं, हमें ये नहीं, हमें तो कंडेंस बुक पढ़नी है, ठीक है, तो वो बुकें अगर आपको पढ़नी है तो मार्केट में कुछ बुकें बेस्ट हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, रोहित सर की किताबें बहुत अच्छी चलती है, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र की तरफ जा सकते हो। और बात करूं अगर सब्जेक्ट वाइज बेस्ट किताबों की बात करूं तो साइंस के लिए एक टीचर है, वही लक्ष्य जूनियर के राहुल सर, ठीक है, राहुल सर की भी किताब आती है साइंस की, बेस्ट सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं पूरी साइंस यूट्यूब पे, उनकी किताब आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अनिल सर हैं, ठीक है, उसी चैनल पे अनिल सर हैं, तो उनकी भी मैथ्स और रीजनिंग की कंबाइन बुक आती है, बहुत बढ़िया किताब है, मैथ्स और रीजनिंग की कंबाइन बुक है, ठीक है, इनकी ये किताब ले सकते हो। या फिर एस के सर भी हैं वहाँ पे, ज्योग्राफी के किंग कहे जाते हैं, ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी भी एक ज्योग्राफी की बुक है सीईटी के रिलेटेड, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये जो चारों टीचर्स की मैंने आपको बताया, ये किताबें बेस्ट हैं, इनमें से आप कौन सी भी किताबें ले सकते हैं, ठीक है। और इन चारों में से इन 3 टीचरों को जो लक्ष्य जूनियर के हैं, उन तीनों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, मेहनत करते हैं कंटेंट में, किताब में। तो राहुल सर की या फिर अनिल सर और एस के सर, इनकी ले सकते हो, रोहित सर की ब्रह्मास्त्र ले सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों की तरफ आपको जाना है बेस्ट बुक्स के अंदर, ये रिसोर्सेज रखना। और किताबों में हमेशा याद रखना, जो किताब लो, एक बार फाइनल कर ली ना किताब, एक बार फाइनल कर लो किताब, फिर उसी को मानना है अपनी बाइबल, गीता, कुरान, ठीक है, क्योंकि वही बेस्ट बुक है। अब मान के चलो जो किताब लेकर आ गए वो बेस्ट बुक है, उसी को पढ़ना है 10 बार। बेकार में दूसरी किताबें नहीं पढ़नी है, बार बार लैंग्वेज चेंज होती है, याद नहीं होगा। एक ही किताब को 10 बार पढ़ोगे, याद होगी, दिमाग में बैठेगी, और याद होगी तो ही फायदा मिलेगा, क्वेश्चन सभी किताब से आ जाते हैं लगभग, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्या सीईटी की तैयारी यूट्यूब पर करके पास हो सकते हैं? बिल्कुल पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे लक्ष्य जूनियर पे पढ़ाई चल रही है, अपनी पढ़ाई वाला जो चल रहा है, ठीक है, रोहित सर का, ठीक है, सुभाष चरण सर की वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए कुछ सरप्राइज है, खास है आपके लिए, जो मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो वो चीज़ बताता हूँ, फिर उसके बाद सीईटी को पास करने का फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। इन 60 दिन में सीईटी पास कैसे होगा उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला देने वाला हूँ। अब बात करते हैं अपन कि भाई मैं आपको सरप्राइज क्या दे रहा हूँ, जो आपके लिए चीज़ें करने के लिए सोच रहा हूँ। 2 चीज़ें मैंने आपके लिए सोची। पहली चीज़ ये है कि मैं आपको 60 डेज चैलेंज दूँ, ठीक है, 60 डेज चैलेंज। इस चैलेंज में क्या होगा, तो इस चैलेंज के अंदर ये होगा, हर दिन एक वीडियो आएगी, ठीक है, उसके अंदर डे 1, जैसे आज की एक वीडियो है तो डे 1 का एक चैलेंज वाली वीडियो आएगी, उसके अंदर पूरा रिसोर्सेज मैं बताऊंगा, आज आपको ये चीज़ें कवर करनी है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। और फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, और वो जो सारे जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा ना, उनका सबका सोर्स, जो भी ऑथेंटिक सोर्स है, जो भी वीडियो सोर्स है, ठीक है, कोई पेड कोर्स का सोर्स है, तो वो भी मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा डे वाइज, वो आपको पूरा पढ़ लेना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, ठीक है। अब वो जो सारा कंटेंट आ गया आप कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के बाद वापस डे 1 की वीडियो पे आओगे और आप लिखोगे आज का सारा टारगेट, डेट डाल के ये टारगेट कंप्लीट सारे, ठीक है, टिक कर दोगे, राइट राइट राइट, ये सारे आपके कंप्लीट हो गए। फिर उस इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा ये है कि 60 डेज़ का प्रॉपर प्लान बनेगा जिसमें आपका सिलेबस पूरा कवर होगा, साथ में रिवीजन जो आप होता है ना, सिस्टमेटिक रिवीजन करना, कब क्या रिवीजन करना है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है इतने बड़े सिलेबस में, तो वो रिवीजन भी मैं उसके अंदर इंक्लूड करूँगा कि किसका रिवीजन कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो प्रॉपर चैलेंज बनेगा। हो सकता है 80 डेज़ का चैलेंज भी बना सकते हैं जिसमें 60 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद पूरा रिवीजन वगैरह सब चीज़ें मैंने जो कि फुल तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह। अगर आप चाहते हो इस तरीके का चैलेंज हो, ठीक है, और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, तो आपको लिखना है सर चैलेंज वाली सीरीज स्टार्ट कर दो, तो मैं वो सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा मैंने आपके लिए सोचा है, अगर चैलेंज वाली सीरीज नहीं स्टार्ट करें, अपन ये करें कि जैसे सीईटी के अंदर कोई भी टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक वाइज मैं आपको पूरा सीईटी कवर कराऊँ। जैसे अपन बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग की बात करें अपन, तो रीजनिंग के अंदर आपको पता है ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है, ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, कि मामा भतीजा है वो कौन होगा, किसका क्या होगा, इस टाइप का जो सवाल आते हैं रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन जो है, तो मैं आपको
पहले बताऊं ब्लड रिलेशन से सीटी एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिखाऊं आपको सारे उस वीडियो के अंदर। फिर क्वेश्चन दिखाने के बाद मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं अच्छे से, ठीक है। ट्रिक है तो ट्रिक भी आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट ट्रिक अच्छे से समझाने के बाद, पूरा क्लियर करने के बाद, आपको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, एएस सर आपको कैसा पढ़ाते हैं आप सबको पता ही है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप पहली क्लास देखोगे और आपको समझ में आ ही जाएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक्स वगैरह कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको समझा दूंगा। फिर समझाने के बाद वो जो सारे क्वेश्चन है सीटी एग्जाम में आए हुए, वो सारे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर दोगे, अपन उधर बैठ के सॉल्व कर देंगे वो सारे क्वेश्चन उसी एक ही वीडियो के अंदर। तो आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पीवाईक्यू हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया और पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो गया, यानी वो टॉपिक पूरा खल्लास, एक वीडियो एक टॉपिक खल्लास। इस टाइप की सीरीज स्टार्ट कर दूं जिसमें सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स बनते जाएंगे और उसकी प्लेलिस्ट बनती जाएगी, और वो प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है हर सब्जेक्ट की, और आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर आपको केवल मॉक टेस्ट वगैरह ये सब देने पड़ेंगे। तो ये मेरा एक प्लान चल रहा है। तो इन दोनों प्लान में से कौन सा प्लान करना चाहिए वो आपको बताना है। तो देखो, अगर आप चैलेंज वाले की तरफ है तो प्लान ए लिख दो कि सर प्लान ए पे काम करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं प्लान बी पे करें तो प्लान बी लिख दो, सर प्लीज प्लान बी पे बना दो, तो प्लान बी के हिसाब से चल लेंगे। दोनों में से एक चीज अपन करने वाले हैं, तो अब आपको चुनना है कि आपको कौन सी चीज चाहिए, उस चीज को हम पूरे प्रॉपर तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जो मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूँ सीईटी पास करने के लिए, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सीईटी पास कैसे होगे उसका बेस्ट फॉर्मूला क्या है। तो सीईटी पास करने के लिए बेस्ट फॉर्मूला है आपको सीपीआर। क्या है? सीपीआर। सीपीआर का मतलब है, पहला सी का मतलब है कॉन्सेप्ट। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। सीधी बात है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आजकल पता है आपको, फैक्चुअल चीज से ज्यादा आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सत्य असत्य इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट से ही फैक्ट डेटा भी याद होते हैं। आपको पता है कि बिना कॉन्सेप्ट समझे आप चीजें याद नहीं रख सकते हो। अब आपको बप्पा रावल की मैंने जन्म तारीख बता दी, आप याद नहीं रख पाओगे। बप्पा रावल ने कौन सा युद्ध लड़ा वो याद नहीं रख पाओगे जब तक उस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, बप्पा रावल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पूरी स्टोरी पता है, तो अब वो डेट याद रखना ज्यादा ईजी होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट, सीपीआर में सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट को बेस्ट तरीके से क्लियर करना। ट्रिक है तो ट्रिक के माध्यम से हर चीज की तरफ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ जाना। फिर दूसरा पी का मतलब है प्रैक्टिस या पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज में हमेशा याद रखो मैं स्टार बना रहा हूँ। स्टार का मतलब क्या है? इस स्टार का मतलब ये है कि ये समझो पीवाईक्यू जो कर रहे हो ना, तो सीटी एग्जाम के तो सारे पीवाईक्यू करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ आपको RSMSSB, ठीक है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो आपके जो भी पेपर करवा रहा है 2026 के अंदर, 25 में जो करवाए पेपर, वो सारे पेपर के भी क्वेश्चन मिलाओगे, जो जो सब्जेक्ट के अगर आपके आते हैं। जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं वो छोड़ सकते हो, बाकी जो सब्जेक्ट आते हैं पेपर के अंदर वो सारे जितने पेपर हुए वो सारे पेपर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी है, यानी जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक बार सिलेबस हो जाएगा कॉन्सेप्ट समझ के तो पीवाईक्यू जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पीवाईक्यूज करने से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आएगी, और कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है वो समझ में आएगा, नया पैटर्न भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये करना जरूरी है। टाइम मिल जाए तो आरपीएससी के भी कर लो, मैं कह रहा हूँ बहुत फायदा रहेगा। गवर्नमेंट एग्जाम की भी साथ में ही तैयारी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि भाई राणा प्रताप के बारे में अगर आपने पढ़ा तो क्या सीटी के लिए अलग पढ़ोगे राणा प्रताप, और जो कंपटीशन एग्जाम होंगे वीडियो का होगा, कांस्टेबल का होगा, इनके लिए आप क्या अलग से पढ़ने वाले हो? नहीं ना, वही पढ़ोगे ना राणा प्रताप। तो एक बार जब राणा प्रताप परफेक्ट तरीके से मैंने आपको कवर करा दिया, ठीक है, पूरा अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने उसके सीटी के क्वेश्चन भी एक ही उसके अंदर लगा दिए। उसके बाद तो आपकी जिम्मेदारी है ना, जो पूरा सिलेबस होने के बाद सारे जो भी एग्जाम है उन सबके लिए भी क्वेश्चन लगा लो, तो आपका पूरा टॉपिक खत्म और पूरे नोट्स तैयार, है कि नहीं? ऐसे ही अगर मैं आपको चैलेंज करवा रहा हूँ तो चैलेंज के अंदर अगर मैंने राणा प्रताप के बारे में जो सोर्स दिया है वो आपने बिल्कुल कवर कर लिया, उसके बाद आप उनके क्वेश्चन लगा लो अच्छे से, है कि नहीं? तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपका काम होगा। तो CPR, ठीक है, सी और पी का मतलब समझिए, आर का मतलब है रिवीजन। इसको रिवीजन की जगह मैं रिकॉल कहना चाहूंगा, ज्यादा बेटर है। रिवीजन में क्या करते हैं बच्चे, दोबारा री रीड कर लेते हैं, रिवीजन तो करते नहीं, री रीड कर लेते हैं, यानी जो भी नोट्स बने उसको दोबारा पढ़ते हैं। अरे पढ़ पढ़ के याद नहीं होगा, पढ़ पढ़ के याद नहीं होगा, याद कब होगा? रिकॉल करने से होगा। अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, ठीक है, देख लिया उसको, क्वेश्चन लगाए, अब उसको अपने दिमाग से कसरत करानी पड़ेगी, दिमाग से पूछना पड़ेगा भाई बप्पा रावल ने ये युद्ध लड़ा, ये युद्ध कितनी तारीख को लड़ा था, कब था, ठीक है, किसके मध्य हुआ था, ये खुद के दिमाग से आपको रिकॉल करना पड़ेगा बार बार।
तब जाके वो बेस्ट तरीके से रिवीजन होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, फुल टेस्ट देने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके होगा। तो ये CPR पे अगर आपने काम कर लिया, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कसम से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये CPR के अलावा कोई इंसान कभी क्लियर नहीं कर पाया है। CPR करना बहुत ज़रूरी है, सिस्टमेटिक रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, PYQ के सारे क्वेश्चन अच्छे से, सारे एग्जामों के, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। ये तीनों चीज़ें अगर आपने बेस्ट तरीके से कर ली तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। CET तो बच्चों का खेल है, सही बता रहा हूँ, CET तो बच्चों का खेल है। अगर ये आपने CPR कर लिया, कंपटीशन एग्जाम तक की तैयारी खतरनाक लेवल पे हो जाएगी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे प्लान ए पे आपके काम करना चाहिए, प्लान बी पे आपको कौन सा चाहिए, वो बताएं। और आप चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये चैनल पे आपको कंटेंट मिलने वाला है शानदार शानदार लेवल की 100% फ्री तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ CET की। हो सकता है कि रिसोर्सेज मैं आपको थोड़ा सा पेड कर दूं, ठीक है, क्योंकि संस्था को चलाना पड़ता है, तो आपको पता है कि पेड करना ज़रूरी होता है। तो बहुत ही कम प्राइस में उसको पेड कर सकते हैं रिसोर्सेज को। बाकी जो भी फ्री में 100% जो भी मेरे से होगा, मैं पूरी तैयारी आपको यूट्यूब पे फ्री में कराने वाला हूँ, ठीक है। सोर्सेज होगा जो PDF वगैरह, वो अपन पेड कर देंगे, ताकि क्या है, अपना रिसोर्सेज भी निकलता रहे, ठीक है। ये आपके लिए रहने वाला है प्लान। कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई और भी डाउट है आपका, जो भी डाउट्स है आपके, ठीक है, सारे डाउट्स कमेंट में पूछ डालें, उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।